फिनेस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनेस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनेस्टा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। दूसरी खबर की ओर बढ़ेंगे और दूसरी खबर में हम आपसे चर्चा करेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति अब बिहार तक पहुंच रही है। पर बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के राजनेता बिहार में क्या मजबूत पैर जमा सकेंगे, क्या अपने पैर को मजबूती से वहां रख सकेंगे। अखिलेश यादव तो कहते हैं अवध हराया, अब मगध हराएंगे। बड़ा सवाल यह है कि अवध तो अखिलेश यादव ने अपने दम पर हराया, पर मगध में वो कैसे हराएंगे। तो मगध में हराने के लिए अखिलेश यादव अपने राजनीतिक मित्रों के पास पहुंचते हैं और तेजस्वी यादव से मिलते हैं, राहुल गांधी से मिलते हैं, तमाम लोगों से मिलते हैं और बीजेपी पर करारा हमला करते हैं। पर अखिलेश यादव की इतनी सी कोशिश क्या मगध में एनडीए की हार की वजह बनेगी। और ये कोशिश सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं कर रहे बल्कि मायावती भी कर रही हैं। मायावती ने अपने भतीजे को लगाया है और राष्ट्रीय समन्वयक बनने के बाद उनके भतीजे और दो और सीनियर लीडर पूरे बिहार को 3 जोन में बांट रहे हैं और उसके बाद बसपा वहां अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। तो गंभीर सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के ये 2 बड़े नेता बिहार में क्या कर पाएंगे, क्या असर छोड़ पाएंगे और उनकी राजनीति किस हद तक चमकेगी। उस पर आइए आप को दिखाते हैं एक रिपोर्ट, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। बिहार में सजा है सियासी रण और किस पर भारी पड़ेंगे किसके समीकरण। ये सवाल उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में भी गूंजने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी के 2 प्रमुख विपक्षी दल बिहार विधानसभा चुनाव में जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव तो पहले से ही बिहार में इंडिया गठबंधन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ रैलियां कर रहे हैं, साथ ही रह रहकर बीजेपी पर निशाना भी साध रहे हैं। तभी तो उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि पहले अवध में हराया, अब मगध में हराएंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने एक और तस्वीर साझा की जिसमें लिखा था, लोकतंत्र के सिपाही साथ आए 3 भाई। तो वहीं बिहार चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। जहां बसपा बिहार में अकेले चुनाव लड़ने जा रही है, राजनीति के जानकार इस फैसले को लेकर अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी आगामी बिहार चुनाव अकेले लड़ेगी और 2 दिनों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकों के बाद अपने संगठनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर ली है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में मायावती ने कहा, वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ उम्मीदवारों के चयन और अगले कुछ महीनों में होने वाले चुनावों की समग्र तैयारियों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि अगले महीने की शुरुआत में शुरू होने वाली पार्टी यात्राओं और जनसभाओं जैसे कार्यक्रम उनकी प्रत्यक्ष देखरेख में आयोजित किए जाएंगे। इन पहलों की विशेष जिम्मेदारी बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और पार्टी की बिहार इकाई को दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और वरिष्ठ नेताओं को प्रत्येक का अलग अलग प्रभार सौंपा गया है। इससे पहले मायावती ने 2 मार्च को अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से निष्कासित कर दिया था, लेकिन उनके सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के बाद उन्होंने अप्रैल में उन्हें वापस ले लिया और 1 महीने बाद उन्हें पार्टी का मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त कर दिया। बसपा प्रमुख ने कहा कि पार्टी पदाधिकारियों को कमियों को दूर करने और बिहार में बेहतर परिणाम देने के लिए पूरी लगन से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। अब सियासी तौर पर यहाँ कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि अखिलेश यादव गठबंधन का हिस्सा हैं, इसलिए बिहार चुनाव में उनकी मौजूदगी है, लेकिन बसपा सुप्रीमो जो कि उत्तर प्रदेश में ही अपने घटते जनाधार को लेकर परेशान हैं,
आखिर बिहार के चुनावी रण में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रही हैं? वैसे भी सपा अक्सर बसपा पर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप लगाती रही है। इसमें सवाल यह है कि बिहार के रण में बसपा के उतरने से किसे नफा किसे नुकसान होगा। मायावती के उतरने से किसे नफा होगा और किसे नुकसान होगा, ये तो एक गंभीर सवाल है ही। लेकिन अखिलेश यादव उन लोगों के साथ जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं जो कि इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं। अखिलेश यादव भी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। अखिलेश यादव कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ये तो अभी तय नहीं हो पाया है, लेकिन जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई उसके समापन में अखिलेश यादव ने अपनी मौजूदगी पेश करके ये साबित करने का प्रयास जरूर किया कि बीजेपी को हराने के लिए वो अपना हर तरह का समर्थन इंडिया ब्लॉक को देंगे। मतलब राहुल गांधी की पार्टी, कांग्रेस, तेजस्वी यादव की पार्टी, आरजेडी, लेफ्ट, वीआईपी, इन सभी को समर्थन अखिलेश यादव देंगे। बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ये क्लेम कर रहे हैं कि अवध हराया अब मगध हराएंगे, क्या वाकई अखिलेश यादव का ये समर्थन एनडीए को मगध में हरा देगा? क्या इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और इस सत्ता परिवर्तन में मायावती की भूमिका क्या होगी, ये भी विचारणीय प्रश्न बन चुका है। मतलब आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के दो बड़े राजनेता बिहार में अपना पैर मजबूती से रखने के प्रयास में लगे हुए हैं। दोनों की भूमिका अलग अलग है। मायावती अकेले चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन अखिलेश यादव अपना समर्थन इंडिया ब्लॉक को देना चाहते हैं। ऐसे में क्या दोनों राजनेता अपने तरीके से राजनीति कर क्या बिहार में एनडीए को पछाड़ पाएंगे, या मायावती के इस कवायद से एनडीए को समर्थन मिलेगा, मजबूती मिलेगी? इस बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। एक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पंकज चतुर्वेदी लखनऊ से। पंकज, आपका स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनीष गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी गुप्ता जी स्वागत है। तो सबसे पहले पंकज, मैं आपके पास आना चाहूँगा, आपकी जानकारी में क्या है, क्या अखिलेश यादव को कुछ सीटें मिल सकती हैं बिहार में, और अखिलेश यादव ने किस आधार पर यह कह दिया अवध हरा चुके हैं अब मगध हराएंगे? पंकज। देखिए पंकज जी, अखिलेश यादव ये एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है और बिहार में हम लोग भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन सरकार है उसको मिलकर के हराएंगे। क्योंकि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी लगातार वहां यात्रा कर रहे थे। उसके बाद अखिलेश यादव, अन्य इंडिया गठबंधन के नेता पहुंचे और अखिलेश यादव चूंकि पड़ोसी राज्य बिहार है और वहां यादव मतों की भी संख्या ठीक ठाक है। पिछले चुनाव में देखा जाए तो कुछ यादव मतों का रुझान बीजेपी की तरफ भी गया था और लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। लेकिन इस बार फिर से एकजुट होकर के संदेश देने की कोशिश की जा रही कि आप लोगों को एकजुट होना चाहिए और हम लोग मिल करके बीजेपी को वहां हरा रहे हैं। इसके साथ साथ एक मैसेज सबसे बड़ा देने जा रहे हैं, जो अभी आप चर्चा भी कर रहे थे कि वोट अधिकार यात्रा जो बार बार ये कह रहे हैं कि आपके अधिकार को छीना जा रहा है, अगर आपके वोट नहीं होंगे तो फिर आपका मकान, आपको सरकारी सुविधाएं, आपको वो हर चीजें नहीं मिलेंगी जो भारत सरकार दे रही है। तो एक बड़ा प्रश्न आरक्षण जैसा लोकसभा चुनाव में मुद्दा उठाया था, उसी तरीके से पूरा इंडिया ब्लॉक इस मुद्दे को उठा रहा है और यही कारण है कि पूरे जो नेता हैं वो एकजुट होकर के बड़े स्तर पे बिहार में कार्यक्रम कर रहे हैं। अब मायावती की भी वही एंट्री हो रही है, लेकिन कुल मिलाकर के एक मैसेज इंडिया ब्लॉक बिहार में दे रहा है और देने की कोशिश भी लगातार की जा रही है कि हम लोग एकजुट हैं और कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। कई बार ये सवाल हुए तेजस्वी यादव को सीएम घोषित क्यों नहीं किया जा रहा है, कई सारे लोगों ने सवाल उठाया, लेकिन इंडिया ब्लॉक में ऐसी कोई खबरें आंतरिक रूप से नहीं आई। लेकिन अब मायावती ने भी वहां चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और सभी सीटों पे लड़ने की बात की है। चूंकि अगर देखा जाए लोकसभा चुनाव या पिछले जितने विधानसभा हुए हैं, लोकसभा के बाद या लोकसभा के पहले, मायावती जिन जिन राज्यों में जिनका वोट परसेंटेज अच्छा था या सीटें जीतती थी वहां मायावती
जीरो पे सिमटती जा रही है, उनके वोट प्रतिशत भी गिरते जा रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, उत्तराखंड हो। और मायावती को ये भी डर है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी छीन सकता है। और उत्तर प्रदेश में जो हाल है, जहाँ पे बसपा प्रमुख मायावती 3 बार सरकार बनाई, यहाँ भी लगातार वोट प्रतिशत घटता जा रहा है। जिस आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक बनाया है, लोकसभा चुनाव के दौरान सीतापुर में चुनावी जनसभा को लेकर बीजेपी के नेताओं पे एक उन्होंने बयान दिया था, जिसके बाद मायावती ने साइडलाइन कर दिया। फिर आरोप लगाया इनके ससुर सिद्धार्थ और उनके साथ मिलीभगत का आरोप लगाया, पार्टी की नीतियां और पार्टी में खेमेबाजी का आरोप लगाते हुए दोनों को रास्ता बाहर का दिखा दिया। हालांकि जब माफी मांगी तो फिर से आकाश आनंद पार्टी में आए, लेकिन पहले उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि उत्तराधिकारी जब तक मैं हूं रहूंगी। लेकिन पार्टी के दूसरे नंबर का जो पद था उनको दिया गया। अब बिहार चुनाव से पहले उनको संयोजक बना दिया। एक बड़ी जिम्मेदारी देने की कोशिश की गई है और मैसेज भी देने की कोशिश की गई है कि उत्तर प्रदेश में 27 के चुनाव से पहले बीएसपी के लिए और रिहर्सल बिहार विधानसभा हो सकता है। और इन दो नेताओं को और मायावती के सबसे खास रामजी गौतम भी है राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, और बिहार इकाई के प्रदेश अध्यक्ष को भी लगाया गया है। तो बीएसपी को कई सारी चीजें, चूंकि पड़ोसी राज्य है, जो पूरा बिहार गोरखपुर से लेकर के देवरिया बलिया कई सारे ऐसे जिले हैं जो सटे हुए हैं, बॉर्डर एरिया है। तो वहां से बहुत सारे इस तरीके के मैसेज या माहौल बनता है कि बीएसपी का जनाधार है, क्योंकि ठीक ठाक बिहार के लोग उत्तर प्रदेश में भी, पूर्वांचल के कई जिलों में, उत्तर प्रदेश यहाँ तक कि लखनऊ तक रहते हैं। तो मायावती एक तो उपस्थिति ये दर्ज कराना चाहती, दूसरे उनके ऊपर लगातार आरोप लगता है कि बीजेपी के बी टीम है और वहां पे सारी सीटों पे लड़ने का ऐलान कर दिया है। नहीं ठीक है, क्योंकि ठीक है, पर बिहार सवाल में यह है कि आप उन्हीं के रहने वाले हैं, आप बेहतर बता सकते हैं, लेकिन गणित और मायावती पिछले चुनाव में तो एक सीट जीती थी और वो भी उनके विधायक जेडीयू में शामिल हो गए। जमा खान अभी मंत्री हैं। मनीष गुप्ता, सवाल यह है कि मायावती अकेले लड़ेंगी, अखिलेश यादव नैतिक समर्थन देंगे। अखिलेश यादव की राजनीतिक हैसियत तो बिहार में है नहीं। फिर मायावती का ये कहना कि 3 जोन में बांटो, हम वहां चुनाव लड़ेंगे, मायावती के इस कदम से फायदा किसको मिलेगा? और अखिलेश यादव जो नैतिक समर्थन देने पहुंचे हैं तेजस्वी और राहुल गांधी को, और जिस तरीके से वो ट्वीट कर लिख रहे हैं, लोकतंत्र के 3 सिपाही मिल बैठे हम तीनों भाई, तो ये तीनों भाई कब तक मिले जुले रहेंगे? और इनके मिलने जुलने का असर बिहार की जनता पर क्या दिखाई पड़ता है? और बड़ा सवाल ये है कि बिहार से ये क्रांति लेकर के वो उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं और बीजेपी को वहां हरा करके अपने लिए रास्ता, वही टेम्पो बरकरार रखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। क्या आप अखिलेश यादव को कामयाब होते देख रहे हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि एसआईआर का मुद्दा बिहार में जिस तरीके से हाइप करने का प्रयास किया गया है, वो हाइप होकर के उत्तर प्रदेश भी पहुंचेगा और मायावती और अखिलेश यादव बिहार में बड़ा प्रभाव छोड़ने में कामयाब होंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये अपने अपने गण बचाने की कोशिश है। पहली बात, अखिलेश यादव बिहार में क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं और क्यों नैतिक मॉरल सपोर्ट की बात कर रहे हैं? बात सिर्फ ये है कि अखिलेश यादव को सिर्फ तेजस्वी की मदद करनी है। उसके 2 इंटेंट हैं। पहला इंटेंट, अखिलेश तेजस्वी की रिक्वेस्ट कि मेरे यहाँ आकर राहुल गांधी पर प्रेशर डालो कि मुझे मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करें, जो अभी तक किसी भी हालत में राहुल गांधी करने को तैयार नहीं दिखते। वो आरजेडी को सीएम फेस देंगे या नहीं देंगे, इस पर भी डाउट है। तो पहली बात, ये रिक्वेस्ट तेजस्वी की थी अखिलेश जी के, आप आओ, माहौल बनाओ, हम तीनों एक लेवल पे बैठे, मतलब बराबर बराबर के हो गए, और उसके बाद हम राहुल गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर का बना देंगे चेहरा और तेजस्वी को आप बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा बना दीजिए। तो इसमें अखिलेश यादव अपने लिए क्या देखते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार ताकत बढ़ा रही है, मैं ये बात कैटेगरिकली कह रहा हूं, लगातार ताकत बढ़ा रही है, सब जगह बढ़ा रही है, और जो भी हो जमीन पर एक्टिव हो रही है, उससे एक बात तो जाहिर है कि तेजस्वी के लिए चैलेंज खड़ा हो गया है। अखिलेश यादव इस चैलेंज को अपने लिए भी एक चैलेंज देखते हैं
क्योंकि उन्हें पता है आने वाले टाइम में एसआईआर का मुद्दा बिहार में भी है तो बंगाल में भी जाएगा, यूपी में भी जाएगा। फर्क इतना है, तेजस्वी ने पिछले 5 साल में एक बार सत्ता देख लिया, अखिलेश यादव ने 7-8 साल से नहीं देख लिया। तो अखिलेश यादव को ये डर है कि जैसे अगर कांग्रेस ने बिहार में पैर पसार लिए तो अगला टारगेट यूपी में कांग्रेस पैर पसारेगी तो मैं कैसे रोकूंगा। इन लोगों ने आपस में टाई अप कर लिया कि राष्ट्रीय जनता दल यूपी में नहीं घुसेगा और समाजवादी पार्टी बिहार में नहीं घुसेगी, इतने इन्होंने तय कर लिया। लेकिन कांग्रेस को कैसे रोकना है, इसके लिए कांग्रेस को बांधना पड़ेगा। इसके लिए ये अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि राहुल गांधी बिहार में और यूपी में दिमाग ना लगाएं, कहीं और लगाएं। आप केंद्र की राजनीति करिए, राज्य की राजनीति ना करिए। जबकि राहुल गांधी अब चतुर पॉलिटिशियन हो रहे हैं और अपने पत्ते लगातार ऐसे चल रहे हैं जिससे कि उनकी पार्टी के लोग सशंकित हैं। अब जाहिर है जिस बिहार में कांग्रेस 40 साल से राजकाज ना कर पाई हो, जिस यूपी 30-35 साल से कांग्रेस का वजूद जीरो रहा हो, ऐसे में अगर वो घुसने का प्रयास करे तो इनकी आजादी पर तो लगाम लगी जाएगी ना। भाई आज भी मुसलमानों के लिए बिहार हो या यूपी, कांग्रेस एक विश्वसनीय चेहरा है। आज तक राहुल गांधी परिवार या कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में किसी ने भी कभी भी मुसलमानों के खिलाफ कोई नेगेटिव बयान नहीं दिया और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में मुसलमान शामिल रहे हैं। तो ऐसे में अगर कांग्रेस मजबूत होगी, ऐसे ही विपक्षी नेताओं की पोस्ट पे मजबूत होगी। जैसे आम आदमी पार्टी तो वही मजबूत हुई जहां उसने कांग्रेस को नीचे दबाया। कांग्रेस को भी ये लगता है अगर आरजेडी और समाजवादी पार्टी का हिस्सा लेके मजबूत हो जाऊं तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो, होने दो। तो ये अखिलेश यादव की अपनी चिंता भी है और तेजस्वी की मदद भी है और कांग्रेस यहाँ एडामेंट है। और रही बात मॉरल सपोर्ट देने की, तो इन दोनों परिवारों में, लालू यादव मुलायम परिवार, इन दोनों परिवारों में इन लोगों को एक फीलिंग है कि हम सर्वश्रेष्ठ यादव हैं विश्व में। शायद यही वजह है कि पप्पू यादव को मंच पर जगह नहीं मिलती। पप्पू यादव को सड़क पर कुर्सी डाल के बैठना पड़ जाता है। क्या वो यादव नहीं है? क्या वो जिताऊ नेता नहीं है? क्या वो संघर्ष नहीं कर सकता? क्या वो जमीनी आदमी नहीं है? क्या वो धन खर्च नहीं कर सकता? सारी खूबियां क्या बोलते हैं, पप्पू यादव में हैं, लेकिन वो लालू यादव का बेटा साला जीजा नहीं है, बस इतना फर्क है। तो यही वजह है कि अपने अपने गढ़ बचाने की ये कोशिश चल रही है। कांग्रेस इनके घरों पर हमला कर रही है और ये लोग अपना गढ़ बचा के अपने आप को पावरफुल बनाने में लगे हैं कि अगर एक बार तेजस्वी को उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया तो जाहिर है यूपी में भी ना अखिलेश को मुख्यमंत्री का चेहरा मानना ही होगा और इनके नीचे ही कांग्रेस को चलना पड़ेगा। तो ये बड़ी रस्साकसी है। अब आते हैं मायावती पे। देखिए, मायावती की राजनीति अब काफी घट चुकी है। उसके रीजन तो क्या है हम सब लोग जानते हैं, पर फिर भी जिस तरीके से बिहार में वो अपने लड़ रही हैं, इससे पहले कभी ज्यादा बिहार में उनका कभी कोई पोजीशन बहुत रही नहीं। ये अलग बात है, उन्होंने पंजाब वगैरह में थोड़ी पोजीशन बनाई थी। युवा चेहरा सामने लाके वो एक तेजस्वी को भी एक चैलेंज देना चाह रही है। कहीं ना कहीं बिहार मायावती जी के लिए एक टेस्ट बैटल है कि देखें क्या पाती हैं। अगर वो पिछड़ा दल, पिछड़ा, महादलित इस वोटों में सेंध लगा पाई तो जो भाजपा का जो एनडीए ब्लॉक है, एनडीए में वो स्थान पा जाएं, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन मायावती लगातार अपनी रणनीति बदलती रहती हैं। कभी ऐसा लगेगा आपको वो एनडीए का पार्ट हैं, लेकिन अंत में वो वापस इंडिया ब्लॉक में चली जाएंगी सेफली। लेकिन मायावती किसी समस्या में नहीं फंस रही है। अब उम्र उनकी हो रही है लगातार, तो वो युवा चेहरा ले आई है। लेकिन बिहार चुनाव से उन्हें क्या मिलेगा कहना बहुत मुश्किल नहीं है, कुछ खास नहीं। हाँ, इनके चुनाव में रहने से कहीं ना कहीं जो दूसरे दलित नेता हैं इनको परेशानियां होंगी और कहीं ना कहीं ये आरजेडी के वोट काट सकती है। आरजेडी के अगर वोट काटती है तो बीजेपी को फायदा है, एंड इसको नीतीश कुमार को फायदा है। बाकी हम सब लोग समझते हैं कि क्या इसमें होने वाला है और ऐसा क्यों हो रहा। आप कहना चाह रहे हैं कि आरजेडी को फायदा है, पर बड़ा सवाल पंकज जी ये उठता है कि क्या
अखिलेश यादव इंडिया ब्लॉक में हिस्सेदारी मांगेंगे क्या? कुछ सीट अपनी पार्टी के लिए मांगेंगे क्या? बड़ा सवाल है। कैंपेन करने तो गए हैं, तो क्या बिहार में अखिलेश यादव कहेंगे कि उनकी पार्टी को भी कुछ सीटें देना चाहिए, या सिर्फ नैतिक समर्थन देने के लिए गए थे अखिलेश यादव? आपको क्या जानकारी है? देखिए, अभी पिछले दिनों जब अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उस दौरान ये सवाल पूछा गया था और मैंने भी सवाल किया था। तो उन्होंने कहा था बिहार में तेजस्वी को समाजवादी पार्टी का और हमारा समर्थन है। यानी एक तरीके से उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार में समाजवादी पार्टी किसी भी सीट पे चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन वो तेजस्वी यादव के साथ है और गठबंधन का जिक्र किया था। इससे पहले समाजवादी पार्टी जब मुलायम सिंह यादव जी जिंदा थे तो एक पूरे देश भर में एक गठजोड़ बना था जिसके नेता मुलायम सिंह यादव बनाए गए थे। उस समय नीतीश भी और लालू भी साथ में थे और मुलायम सिंह यादव को नेता माना था। तब समाजवादी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन उस वक्त 4 या 5 सीटें दी जा रही थी और समाजवादी पार्टी वहां करीब 16 सीटें मांग रही थी। उसके बाद वो जो एक पूरे देश भर का गठजोड़ एक तीसरा फ्रंट बना, वो उस समय बिखर गया। लेकिन उसके बाद क्योंकि लालू यादव के यहाँ अखिलेश यादव के पारिवारिक रिश्ते हैं और उसके बाद अखिलेश यादव लगातार बिहार में लालू प्रसाद यादव के परिवार के साथ खड़े हैं और वो जा करके प्रचार अभी तो गए ही हैं, आने वाले जब विधानसभा चुनाव की तारीख आ जाएगी तो चुनाव प्रचार भी करने जाएंगे। उनके परिवार के सदस्य, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के परिवार के लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव जो सांसद हैं वो भी जाएंगी। उनकी पत्नी जो उनकी बिटिया है वो वहीं पे है ही। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक के तौर पे गठबंधन तो है ही, पारिवारिक रिश्तेदारी है, तो अखिलेश यादव वहां कोई हिस्सेदारी नहीं मांगेंगे और वहां तेजस्वी के साथ, राहुल गांधी के साथ मंच शेयर करेंगे। हाँ, मायावती चुनाव लड़ने जा रही है। मायावती किसका वोट काटेंगे? क्योंकि दलित का अगर वोट काटेंगी तो किसका नुकसान है? क्योंकि दलितों का झुकाव, जो चीजें, जो रिपोर्ट या जो भी लगातार जो सर्वे आते हैं वो बीजेपी और जेडीयू की तरफ जाते हैं। तो मायावती किसका नुकसान करेगी? दूसरा, अगर मायावती अधिकतर कैंडिडेट मुस्लिम देती हैं तो वहां पे आरजेडी का भी बड़े पैमाने पे नुकसान कर सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश में वो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट यहाँ पे दूसरे वर्ग के समाजवादी पार्टी किसी और को देती है तो मायावती उन वोटों को अपने पक्ष में लामबंद करने के लिए कैंडिडेट उतारती है, जिससे सपा का नुकसान भी होता है। और कुछ सीटें लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिली और विधानसभा चुनाव 2022 में भी देखने मिली। बहुत कम अंतर से सीटें हारी और उससे ज्यादा वोट बहुजन समाज पार्टी पाई। तो बीएसपी किसका नुकसान करेगी ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन समाजवादी पार्टी बिहार में चुनाव नहीं लड़ेगी, गठबंधन की हिस्सेदारी वो नहीं लेने के मूड में है, अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया है और अखिलेश यादव मंच पे चुनाव प्रचार करने के लिए ही जाएंगे। चलिए, तो मंच पर चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे, लेकिन एक बात तो बहुत साफ कहा जाता है कि जो यूपी का एरिया है, जो एडजॉइनिंग एरिया है बिहार का, वहां पर मायावती मजबूत हैं और अगर वो रविदास का वोट काटती हैं तो ये नुकसान होगा इंडिया ब्लॉक को। ये नुकसान होगा किसको? तो कांग्रेस पार्टी को सीधे तौर पर नुकसान होगा। मनीष गुप्ता जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं? निश्चित रूप से सहमत हैं। उनका इंटेंट और टारगेट भी यही है। दिखना चाहे कुछ भी हो, लेकिन देखिए आज भी मायावती दलितों की एक छत्र नेता हैं। चाहे महादलित नेता कोई भी बने रहें, चाहे ओम प्रकाश राजभर कुछ भी राजनीति करें, लेकिन जो दलितों के बीच में जो जलवा मायावती का है, जो पहचान, जो भरोसा मायावती के साथ है, वो आज भी इंटैक्ट है। आज मायावती एक्टिव नहीं है, लेकिन अगर आज भी वो एक्टिव हो जाएं, आकाश आनंद को लेकर आगे तेजी से बढ़ती हैं, तो कहीं ना कहीं वो माहौल बदल देंगी। अगर वो भारतीय जनता पार्टी को इनडायरेक्टली सपोर्ट करती हैं, जैसा कि आरोप लगता रहा है, तो निश्चित अगर वो इस बात को खुलकर कर दें तो थोड़ा डेंट तो होने लगेगा कि जो भाजपा से ना खुश लोग हैं वो चले जाएंगे, लेकिन इंडिया ब्लॉक को बड़ा डेंट पहुंचा सकती हैं। लेकिन फॉर द सेक ऑफ इंडिपेंडेंस मायावती जी ऐसा नहीं कर रही है, लेकिन चुपके धीरे धीरे वह अपनी ताकत का एहसास कराती जा रही है। आज मायावती जी की स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है
जैसे वो कोई भी बड़ा डेवलपमेंट नहीं कर पा रही हैं, लेकिन किसी भी बड़े डेवलपमेंट का हिस्सा बन सकती हैं। डेवलपमेंट करने में, मूवमेंट करने में बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। जैसा आजकल चीन, रशिया और अमेरिका के साथ इंडिया का हाल है, वो जिसके साथ खड़ा हो जाए उसका परिणाम भारी हो सकता है। लेकिन अकेला इंडिया फिलहाल तो अभी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। चलिए, थोड़ा समय लगेगा, अपने आप को पावरफुल करने की जरूरत है। चलिए, तो ये एक बड़ा सवाल है, पर सवाल ये है कि मायावती की मौजूदगी किस तरीके से इंडिया ब्लॉक को नुकसान पहुंचाएगी, या मायावती एक बार फिर से साबित करेंगी कि वो बिहार में कुछ वोटों को अपने कब्जे में रखती हैं और वो वोट प्रतिशत उनका है जो हर हाल में उनके साथ ही जुड़ा रहा है। जहां तक सवाल है मायावती के परफॉर्मेंस का, बीएसपी के परफॉर्मेंस का, तो एक बार मैक्सिमम सीटें बीएसपी 5 जीत पाई है, उसके बाद 1 पर सिमट गई और वो भी एक विधायक जेडीयू में चले गए। अब सवाल उठता है कि इस बार मायावती क्या कुछ कर पाएंगी। और दूसरा बड़ा सवाल ये उठता है कि अखिलेश जो नैतिक समर्थन इंडिया ब्लॉक को प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या अखिलेश अपनी मेहनत में, अपनी कवायद में कामयाब होंगे? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस मुद्दे को उठाया जा रहा है वो मुद्दा जमीनी तौर पर कितना कारगर होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि आज बिहार के राजधानी पटना में तमाम पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से वहां जमावड़ा किया, लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ और वोटर अधिकार यात्रा के समापन में तमाम विपक्षी दलों के नेता इकट्ठा हुए और जिस तरीके से चुनाव आयोग और बीजेपी पर करारा हमला किया, उससे एक सवाल तो जरूर उठ खड़ा होता है कि क्या विपक्षी नेताओं की ये साठगांठ क्या इस बार एनडीए को कड़ा मुकाबला देगा, कड़ी चुनौती पेश करेगा, और कड़ी चुनौती पेश करते हुए क्या एनडीए को पटकनी देने में कामयाब होगा? और अगर ऐसा हो जाता है तो निश्चित तौर पर 2027 की लड़ाई उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को थोड़ी आसान दिखेगी और इसीलिए अखिलेश यादव बिहार से ये टेम्पो सेट करना चाहते हैं। बहरहाल आगे जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। तो इस खास पेशकश में पंकज चतुर्वेदी और मनीष गुप्ता शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में बड़ी खबर में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।